हाय एवरीवन। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कब के आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों ने अपने फॉर्म्स को फिल नहीं किया है ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर कमिंग अक्रॉस ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो वो क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ आप अटक रहे हैं अपने फॉर्म को फिल करते टाइम, क्या आपको सबसे ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एंड तक आपके सारे डाउट्स इस एक वीडियो में पूरी तरह डिस्कस होंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए? स्टूडेंट्स, अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस या नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी, तब आपको सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा इफ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी या फिर आप क्रीमी लेयर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है स्टूडेंट्स, आपको रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग योर आपका जब काउंसलिंग का समय आएगा। ठीक है। एक प्रॉब्लम जो कुछ बच्चों को, स्पेशली ड्रॉपर्स को यहाँ पे आ सकती है कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपने बहुत पहले का बनवाया हुआ था। अब मान लो कि इस साल ना वो एक्सपायर हो रहा है, हालांकि आपको थोड़ी जब जेई का कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात चल रही थी, उस टाइम पे हमने आपको चैनल पे बोला था यार बनवा के रख लो, है ना, अभी से अप्लाई कर दो। बट फिर भी अगर किसी कारण अगर आपने अप्लाई नहीं किया था, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अभी जाके फ्रेश अप्लाई करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट को किसी भी तहसील में जाके, और वो ना आपको एक रिसिप्ट देते हैं। जब तक वो बन के नहीं आएगा तो आपको इन रिटर्न एक रिसिप्ट मिलेगा, जो ये बता रहा है कि यार आपने ना एप्लीकेशन दे दिया है फॉर योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब बस आपको वही रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। समझ गए? ठीक है। बाकी जिसके पास है कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट है, यानी अभी वो एक्सपायर्ड नहीं होने वाला है, देन आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी देखो, एक्सपायर भी कौन से केसेस में होता है? ईडब्ल्यूएस और एनसीएल ओबीसी में होता है, बाकी सबका जो है वो परमानेंट रहता है। ठीक है। बट फिर भी अगर आपके पास नहीं है, अगर आप एससी एसटी से भी बिलोंग कर रहे हैं और आपके पास नहीं है, तो आप फ्रेशली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कैन अप्लाई इट फ्रेशली, और उसका जो वो रिसीप्ट आपको मिलेगा उसको आप अपलोड कर देना। आई होप पहला डाउट सभी का क्लियर हो गया है, किसको चाहिए, कैसे करना है, और अगर नहीं है तो ऑल्टरनेटिव क्या है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैप सर्टिफिकेट की। तो ये पहली बात तो गैप सर्टिफिकेट होता क्या है? बेटा, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि 12वीं के बाद आपने एक साल का ड्रॉप लिया, है ना, तो आपका गैप आया करियर के अंदर, तो आपने उस गैप में क्या करा, क्यों आपने वो वेस्ट किया, आप क्या कर रहे थे उस दौरान, है ना, तो ये भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे बताना होता है। तो पहली चीज स्टूडेंट्स, ये आपको रजिस्ट्रेशन में रिक्वायर्ड नहीं होता, काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे वो देखेंगे कि आपने तो 2023 में क्लियर कर लिया था अपना क्लास 12, फिर आप 25 में क्यों एडमिशन ले रहे हैं, एक साल आपने क्या किया। तो वो उनके जानने का हक होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक मेडिकल, इवन नॉट जस्ट द मेडिकल, हर इंस्टीट्यूट में ये गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, कि आपने उस एक साल के गैप पे क्या किया। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रॉपर्स को ही चाहिए होगा। जिन्होंने अभी क्लास 12th कंप्लीट किया है, उनका तो कोई गैप आया ही नहीं है। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं जो क्लास 12th के डायरेक्टली अभी नीट को अप्लाई करने वाले हैं, वहां पे उनको तो ये सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। एंड चाहिए किसको होगा? सिर्फ ड्रॉपर्स को, और ड्रॉपर्स को ये सिर्फ काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है। अब बनवा किससे सकते हैं बेटा? आप किसी भी कोर्ट में जाके बनवा सकते हैं, किसी गस्टेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक गस्टेड ऑफिसर का स्टैम्प चाहिए होता है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल से आप बात कर सकते हैं कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस, ये बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं आप आपके सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। इस पे लेके बहुत बवाल है, इसको मैं बहुत बारीकी से आपको समझाती हूँ, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सीजीपीए सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है? देखो, पहले क्या होता ना, कुछ कुछ टाइम आपके जो क्लास 10th का रिजल्ट आया था, उसमें सीजीपीए लिखा आया था। ठीक है, और ये चेंजेस काफी काफी बार हुए, कभी सीजीपीए आया, फिर परसेंटेज आया, फिर सीजीपीए आया। तो मेरा इवन व्हेन आई गेव माय 10th एग्जाम, तब भी सीजीपीए आया था, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम।
आई वोंट टेल यू द ईयर, देन यू विल स्टार्ट गेसिंग माय एज। हाँ, ठीक है। तो सीजीपीए मतलब आता रहा, आया गया। तो किसी किसी की रिपोर्ट कार्ड में हो सकता है सीजीपीए में आपके क्लास 10th की बात हो रही है। पहली बात किसकी बात हो रही है? क्लास 10th के मार्कशीट की। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई में भी ऐसा होता है, स्टेट बोर्ड्स में भी होता है। तो अगर परसेंटेज में है तब तो आपको ये सीजीपीए सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके मार्क्स सीजीपीए में आए ही नहीं है। अगर आपका सीजीपीए में उधर मार्क्स है, जैसे 8 होता है, 10 होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा नजर आता है। सो जस्ट हैव अ लुक हियर। वेट, जस्ट एक सेकेंड ना। ये देखो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक किसी का मैंने खोला हुआ है, आई एम जस्ट हाइडिंग द नेम। ऐसे ही इंटरनेट पे कुछ मिला मुझे, तो ये देखो इस तरह से ना सीजीपीए यानी ग्रेड पॉइंट आता है। यहाँ पे कहीं पे परसेंटेज नहीं है ना। तो कहीं पे 10 आ गया, 10, 9, 8 ऐसे ऐसे करके। तो व्हाट दे हैव डन इज इसको 9.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है परसेंटेज में बदलने के लिए। तो सिंपली आपको भी यही करना है, आपको भी इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द परसेंटेज। इसने 9.5 से मल्टीप्लाई किया, ये इसका सारा परसेंटेज आ गया कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ओवरऑल इसका कितना परसेंटेज रहा होगा। ठीक है। और देखो नीचे ना ये चीज मेंशन भी है, ठीक है, इसमें मेंशन भी है सब्जेक्ट वाइज आप जो है परसेंटेज निकाल सकते हो 9.5 इंटू सी आपका ग्रेड पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इसको करने के लिए आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या कीजिए कि ऐसा खुद ही आप लिखो नेम ऑफ द स्टूडेंट, बोर्ड कौन सा है, स्कूल कौन सा है, जो जो चीजें मेंशन है वो लिखो एक फॉर्मेट में। आप उसको टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, टाइप कर लो, ज्यादा थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, एक वर्ड डॉक बना लो और उसमें ना अपने सारे मार्क्स जो है इंटू 9.5 करके वाले फॉर्मेट में लिखो। देन जो साइन इट डाउन देयर, नीचे की तरफ साइन करना है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, बाकी इसमें कोई गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल के भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर करा लेते हो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो कि ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, अगर खुद नहीं करना चाहते तो अपने स्कूल वालों से बात करके आप इस तरह का एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस में आपके पास ये जो है बेस्ट तरीका है। एंड इसको बस आप उस फाइल को जो है अपलोड कर दीजिए। ठीक है, एक डॉक फाइल बना के उसको अपलोड कर दीजिए बाकी के डॉक्यूमेंट्स की तरह। आई होप इट्स क्लियर आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट में क्या करना है। नाउ नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज योर एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ को लेके भी कंफ्यूजन है कि मैम परमानेंट क्या होता है और आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या होता है। सो परमानेंट एड्रेस में बेसिकली आपकी जो भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारे आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स होते हैं जहाँ पे आपका ना परमानेंट एड्रेस मेंशन्ड होता है, जिस वो एड्रेस जहाँ पे आप रहे हो, आपने क्लास 10th क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जहां से दिए हैं, जिस एड्रेस से दिए हैं, है ना, तो दैट इज योर परमानेंट एड्रेस। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो बहुत सारे बच्चे आपको पता है प्रिपरेशन करने के लिए इधर उधर स्टेट्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोटा, कोई दिल्ली आ जाता है, तो अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो अब आप कोटा हो फॉर एग्जाम्पल और आपका परमानेंट एड्रेस हरियाणा में कहीं है। सो नाउ यू आर प्रेफरिंग कि यार मैं कोटा में हूँ और मैं यहीं से एग्जाम दे दूं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप वहां पे अपना प्रेजेंट एड्रेस को फिल करेंगे। ठीक है, एड्रेस जहां आप जिस भी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो बेटा उस जगह का आपके पास या तो रेंटल एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एड्रेस शुड बी मेंशन, मेन है कि उसका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। तो या तो आप अपना रेंटल एग्रीमेंट का वहां पे डाल सकते हैं या फिर हॉस्टल आईडी को आप अपलोड कर सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं जिस भी प्रेजेंट एड्रेस में आप स्टे कर रहे हैं। एंड लास्ट चीज आती है कि डॉक्यूमेंट्स का फाइल फॉर्मेट क्या है। मैम ये फाइल फॉर्मेट में क्या दिक्कत है, देखो क्या होता है ना कि आपसे जो भी फोटोग्राफ मांगी जाती है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको अपना फिंगरप्रिंट है ना, आप ऐसे फिंगरप्रिंट लगा के आपने फोटो अपलोड की होगी, आपने अपना सिग्नेचर को लिख के अपलोड किया होगा, राइट। बट हम क्या करते हैं ना, हम इसको डायरेक्टली डाल देते हैं, हमने रीनेम भी नहीं किया अपनी फाइल को, डायरेक्टली डाल दिया। बट नाउ यू हैव टू रीनेम दीज फाइल्स
जो भी आपका नाम है उसके फर्स्ट 2 कैपिटल लेटर्स में, जैसे मेरा नाम तमसा है तो TA कैपिटल 2 लेटर्स हो गए, उसके बाद में अंडरस्कोर, तो फोटो डाल रहे हो तो फोटो, सिग्नेचर डाल रहे हो तब सिग्नेचर, और फिंगरप्रिंट डाल रहे हो तो फिंगरप्रिंट में आपको उसको रीनेम करना है, और जब आप अपलोड करोगे तो उसी नाम के साथ वो अपलोड होगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, मैंने आपके सारे डाउट्स ले लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगी, अगर नहीं पॉसिबल है तो आई विल मेक अनदर पार्ट 2 वीडियो जहाँ पे आपके और दूसरे डाउट्स अगर आते हैं तो आई विल केटर देम। ओके, थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर जरूर करना बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों का डाउट हो सकता है। थैंक यू एंड बाय।